हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोग को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ाने जा रहा हूं। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में जिसका बेसिक है उसमें कि ये पेयर वर्ड क्यों यूज हुआ है, हम दो स्ट्रेट लाइंस को आपस में मिलाते कैसे हैं, और जब हम मिलाते हैं तो कौन कौन से रिजल्ट्स आते हैं, कैसे आते हैं रिजल्ट्स, और उन पर क्वेश्चन कैसे बनता है। तो इन सब सारी बातों का मैं जो है आज डिस्कशन करने जा रहा हूं अपने इस लेक्चर में। तो बच्चों तैयार हो जाओ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में एकदम स्टार्टिंग से सारी चीजों को समझने के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो, जैसे पहले तो हम इसमें ये सीखेंगे किस तरह से हमें दो स्ट्रेट लाइंस को मिलाना होता है, ठीक है। देखो जैसे मान लो हमारे पास जो है दो लाइनें हैं, एक है y बराबर x मैंने यहां बना दिया, और एक है मान लीजिए लाइन y बराबर -x। मैं पहले क्या करूंगा ना, इन दोनों को मिला करके दिखाऊंगा और फिर उसके बाद मैं y बराबर m1x प्लस c1 और y बराबर m2x प्लस c2 को मिलाऊंगा, ठीक है। तो y बराबर x ये लाइन है, y बराबर -x ये लाइन है। तो y बराबर x पर चलो कुछ पॉइंट्स हम बना के जरा देख लेते हैं। इस पर एक पॉइंट है जैसे 1,1, इस पर एक पॉइंट है 2,2, ऐसे 3,3 एंड सो ऑन। इस तरह से इसमें बहुत पॉइंट्स हैं, ठीक है। और -1, -1, -2 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से y बराबर -x पर अगर हम कुछ पॉइंट्स बनाएं तो एक पॉइंट्स यहाँ पर है -1,1, यहाँ पर एक पॉइंट है -2,2, ऐसे यहाँ पर है। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं इसके बाद जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर 2,-2, ठीक है। समझ में आ रही बात तुम लोगों को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, y बराबर x पर कुछ पॉइंट्स बना दिए और मैंने y बराबर -x पर कुछ पॉइंट्स बना दिए, ठीक है। तो ये अलग स्ट्रेट लाइन है और ये अलग स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मुझे इन दोनों को जोड़ना है। हम लोग कैसे वो काम करें कि एक एक्सप्रेशन लिखें और उसमें जो है हम ये सारे पॉइंट्स अगर सेटिस्फाई करें तो उसमें सेटिस्फाई हो जाए। तो ये कैसे हो सकता है, y बराबर x पर देखो -1,1 y बराबर x पर नहीं है, -2,2 y बराबर x पर नहीं है, y बराबर x पर 1,1, 2,2, 3,3 ये सारे पॉइंट्स हैं। y बराबर -x पर ये वाले पॉइंट्स नहीं है, 2,2 इसमें सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। तो मगर ये सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो जो पॉइंट रखने पर सेटिस्फाई कर जाए तो वो पॉइंट उस कर्व पर है, मतलब उस स्ट्रेट लाइन, फिलहाल यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस ले रहे हैं। तो जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो उस पर है, वो उस स्ट्रेट लाइन पर है, और जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो उस स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। अब इन दोनों को हमें मिला करके लिखना है। हमें एक ऐसे इक्वेशन को जनरेट करना है कि जिसमें अगर हम ये 3,3 रखें तो भी सेटिस्फाई हो जाए और -3,3 रखें ये भी सेटिस्फाई हो जाए, हम 2,-2 रखें वो भी सेटिस्फाई हो जाए, -2,-2 रखें वो भी सेटिस्फाई हो जाए। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, एक ही इक्वेशन में हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि ये सारे के सारे पॉइंट सेटिस्फाई हो जाए। तो यहां पर हम करते क्या है, y बराबर x को हम लिखते हैं y -x बराबर 0 और इसको लिखते हैं y प्लस x बराबर 0, ठीक है। और इन दोनों को हम मिला देते हैं। तो देखो y -x इंटू y प्लस x बराबर 0 अगर लिख दिया जाए, ठीक है, ये y -x और y प्लस x बराबर 0 इस तरीके से अगर हम मल्टीप्लाई करके लिख दें तो ये जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस के सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर दे रहा है। अगर आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनाना है तो दो लाइंस के एक्सप्रेशंस को आपस में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। इक्वल टू जीरो करके पहले लिख लो, इक्वल टू जीरो करके पहले लिख लो, और फिर लेफ्ट वाले पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। राइट में तो जीरो ही रहेगा, ठीक है भाई, 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 ही तो आएगा, ठीक है। तो इक्वल टू जीरो करके पहले लिखो और करस्पॉन्डिंग साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। लेफ्ट वाला आपस में मल्टीप्लाई कर दो, राइट वाला आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो राइट में तो 0 ही रहेगा। तो ये जो मिल रहा है ना, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ये आएगा y² - x² बराबर 0, और यही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो ये जितना सिंपल दिख रहा है ना, इतना सिंपल है नहीं। अब इसी कहानी थोड़ा आगे बढ़ेगी, चलने दो, अभी हम लोग इसको देखते हैं कहां तक इसी कहानी बढ़ती है, ठीक है। तो फिलहाल ये समझ में आ गया ना कि दो स्ट्रेट लाइंस को मिलाते कैसे हैं। दो स्ट्रेट लाइंस को मिलाने का तरीका ये है कि दोनों को पहले इक्वल टू जीरो करके लिखो, उनकी जो इक्वेशन दी हुई है इक्वल टू जीरो करके लिखो, और जो है लेफ्ट वाले पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर दो, राइट में
जीरो आएगा ही, 0 0 मल्टीप्लाई करने पर जीरो आएगा। इस तरीके से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनता है। अब देखो इस वाले इक्वेशन में आप इनमें से कोई भी पॉइंट रख के देखो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है, 2,2 इस पूरे में रखो, 2 माइनस 2 और 2 प्लस 2 0 इंटू समथिंग जीरो ही आएगा। 3,3 रख के देख लो सेटिस्फाई कर जाएगा, 0,0 रख के सेटिस्फाई कर लो, -1 रख के सेटिस्फाई कर लो, -2,2 रख के सेटिस्फाई कर लो। ये सब के सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें से एक टर्म जीरो हो जा रहा है इस वजह से। और ये सारे पॉइंट्स देखो जरा, -3,3 रख के देखो तो -3,3 रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो चाहे ना हो, नहीं हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है, 0 इंटू समथिंग तो जीरो ही होगा। -2,2 तो -2,2 यहां रखोगे तो जीरो हो जाएगा, इधर जीरो नहीं हो रहा है तो 0 इंटू समथिंग बराबर जीरो ही आएगा। तो ये सारे के सारे सेटिस्फाई कर दे रहे हैं, तो इसी को कहते हैं हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। और अब यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और अगर तुमने y बराबर m1x प्लस c1 और y बराबर m2x प्लस c2 को जोड़ना सीख लिया, तो फिर तुम इसके जो है स्कूल वाले क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे जो है जेई मेन के क्वेश्चन हो, चाहे जेई एडवांस के क्वेश्चन हो, वो सब बड़े आसानी से तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसका पूरा बेसिक अच्छी तरीके से आपको पकड़ना है, समझना है, ठीक है। तो देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा, मतलब कहने का कि सेकेंड डिग्री में कन्वर्ट करके, है ना, जब इस तरीके से दो स्ट्रेट लाइंस आपस में मल्टीप्लाई की जाती हैं, उनके मतलब एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन बनता है। और ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन आपको दिखाई देगा हर जगह, ठीक है। ये छिपा रहेगा तुम्हारे सामने, ये रहेगा, तुम्हारी ड्यूटी बनेगी इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लें या इसके बारे में हम जान लें इसके अंदर से, ठीक। अब y² माइनस x² बराबर 0 में तुम चाहे 1,1 रखो सेटिस्फाई कर जाएगा, 2,2 रखो सेटिस्फाई, 3,3। अरे बेसिकली ये इससे बना है इस वजह से, ठीक है। ये दोनों जब सेम ही है तो फिर अंतर जब नहीं है तो ये सारे पॉइंट जब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। तो यही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एकदम सिंपल फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा एक बात तुम लोग को और बता दूं, अच्छा देखो जैसे एक सर्कल को और एक स्ट्रेट लाइन को जोड़ना हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए सर्कल है x² प्लस y² बराबर 25 और मान लीजिए y बराबर x है, ठीक है। अगर हमें एक ऐसा इक्वेशन तैयार करना है जिसमें सर्कल के भी सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएं और स्ट्रेट लाइंस के भी जितने पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इसको सेटिस्फाई कर जाएं, तो ऐसा अगर इन दोनों को हमें मिलाना है तो हम जानते हो कैसे मिलाएंगे, x² प्लस y² माइनस 25 और y माइनस x बराबर 0। देखो मिल गए दोनों। अगर हमें एक सर्कल को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाना है, जोड़ना है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, मगर जो है जोड़ने का तरीका क्या होता है, इक्वल टू 0 पहले यहां पे कर लिया -25 करके और y माइनस x बराबर 0 मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम जैसे मान लो ये पॉइंट है कोई, हाँ जैसे ये मान लीजिए 3,4 है, ठीक है, एक पॉइंट है 3,4, ठीक है, वैसे भी इस सर्कल पे है ही है 3,4, तो 3,4 जरा इस पूरे में रख के देखो सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। अरे 3,4 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और उधर वाला 0 नहीं होगा, पर 0 इंटू समथिंग तो 0 ही आएगा ना। अब इस पे जैसे मान लो एक पॉइंट है 5,5, तो जब 5,5 देख रहे हो तो यार इसमें रखो, ये नहीं 0 होगा, लेफ्ट वाला है ना, ये वाला ब्रैकेट 0 नहीं होगा, पर 5,5 से ये 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जब हमें कई कर्व्स को आपस में जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, उन सारे इक्वेशंस में, मतलब जो कर्व्स के जो इक्वेशंस हैं, इक्वल टू 0 करके लिख देते हैं और लेफ्ट वाले पार्ट्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस, ठीक है। ऐसे तुम सर्कल को इलिप्स से जोड़ दो, इलिप्स को हाइपरबोला से जोड़ दो, हाइपरबोला इलिप्स सर्कल सबको जोड़ दो, ठीक है। अब जैसे हमें y प्लस एक्स बराबर 0, y माइनस एक्स बराबर 0, हाँ, और मान लीजिए x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, इन सब को अगर हमें जोड़ना है तो क्या करेंगे, हम इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे बराबर 0। तो ये एक ही समय पर ये इन चारों स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करने लगेगी इक्वेशन, ठीक है। तो जब आपको, वैसे इतने बड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अभी चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएं, ताकि अगर तुमसे कोई पूछे या तुम कभी इसको सोचो तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर कट एकदम समझ में आ जाए, मतलब तुम्हें आता रहे कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में हमें सिर्फ दो स्ट्रेट लाइंस को ही तो जोड़ना है, ठीक है। तो चलो अब जल्दी से सारी कहानी से पलट दी जाए और जो है जो कंफ्यूजन है वो सब खत्म करके और इसको एकदम अच्छे से अपना फेवरेट चैप्टर बना लिया जाए, ठीक है। तो आपको तो आपके कई फेवरेट चैप्टर्स हैं, उनमें एक ये भी जोड़ दिया जाए कि
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में भी तुम्हें बहुत कुछ आने लगा है, ठीक है। तो अब मैं इसमें जो जोड़ने जा रहा हूं, हाँ, y बराबर m1x, y बराबर m1x प्लस c1 और y बराबर m2x प्लस c2, ठीक है। तुम्हारे कई चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे बहुत फेवरेट हैं, तो इसको भी उसमें अगर तुम्हें ले जाना है, इसको भी फेवरेट तुम्हारा बनाना है, फेवरेट चैप्टर बनाना है, तो इसमें इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को अच्छी तरीके से जोड़ना सीखना होगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें सिखा देता हूं और सारे रिजल्ट्स डेवलप कराता हूं, और फिर कभी कोई दिक्कत तुम्हें फंसेगी नहीं। जब भी क्वेश्चन आएगा तुम अपने इसी से तुम समझ लोगे, मतलब इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ लोगे कि किस तरह से हमें उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो y बराबर m1x प्लस c1 और y बराबर m2x प्लस c2, इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को हमें मिलाना है, कंबाइन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो y माइनस m1x माइनस c1 इंटू वाई माइनस m2x माइनस c2 बराबर 0 कर देंगे। बस ये हो गया, ये जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो गया, ठीक है। हमने दोनों के लेफ्ट वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब पहले इक्वल टू जीरो सोचा मन में, इसको y माइनस m2x माइनस c2 बराबर 0, ठीक है, y माइनस m1x माइनस c1 बराबर 0, और लेफ्ट वाला पार्ट आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा मत कर देना कि y मल्टीप्लाई कर दो और इनको मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा मत करना आप लोग, ठीक है। चलिए, तो आपने इस तरीके से कर दिया, ठीक है, y माइनस m1x माइनस c1, y माइनस m2x माइनस c2 बराबर 0। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो m1 m2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। देखो जब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके तीनों टर्म्स से आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। इसके जो ये तीनों टर्म्स देख रहे हो, ये इसके तीनों टर्म्स से आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो एक्स स्क्वायर का टर्म मैं पहले लिखना चाहता हूं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, m1 m2 x स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर भी आएगा भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, क्योंकि सब से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसका सब इसके सब से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के इसका y इन तीनों से मल्टीप्लाइड होगा, और फिर ये भी इन तीनों से, ये भी इन तीनों से, कुल मिलाकर इसमें 9 टर्म्स होंगे टोटल। तो हम जो है फाइनल लिख दे रहे हैं क्या आ रहा है। अच्छा, एक्स वाई वाला भी टर्म आएगा, x इंटू वाई, तो ये आएगा माइनस ऑफ m1 प्लस m2 एक्स वाई। देखो सही है, देखो ये इससे जाएगा तो माइनस m1 एक्स वाई, और जो है ये इससे जाएगा तो माइनस m2 एक्स वाई, ठीक है, ठीक है। अच्छा, x के साथ क्या आएगा, जरा देखो, x के साथ आएगा ये जाएगा, अगर इससे मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो m1 c2 प्लस m2 c1 x। समझ में आ रही बात, देखो ध्यान से, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m1 c2, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो m2 c1, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उतना तो तुम समझते ही हो यार, है ना। अच्छा चलो बताओ, y के साथ क्या आएगा, और y के साथ आएगा, देखो ये इसके साथ जाएगा ना, c1 प्लस c2, और अगर तुम्हें करना हो तो रफ में करके देख लेना, ठीक है, क्या क्या आ रहा है, तो वही जो आ रहा है वही मैं लिख रहा हूं। और कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, c1 c2 प्लस c1 c2 बराबर 0। समझ में आ रही बात। तो जब हमने दो स्ट्रेट लाइंस को आपस में मिलाया, तो उनका जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इक्वल टू 0 0 करके, जो लेफ्ट वाला पार्ट है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। मगर बच्चों एग्जामिनर इतने अच्छे थोड़ी ना है कि इस तरीके से देके तुम्हें दिखाएंगे और तुम आराम से पता लगा लोगे कि m1 और m2 क्या है, c1 और c2 क्या है। तो आपको इस तरीके से नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन, ये आप जानते रहिए कि असलियत ही है। क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाएगा, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx, ठीक है, 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। जब आप क्वेश्चन पाओगे तो इस तरीके से पाओगे, ठीक है, मतलब इस तरीके से तुम्हारे सामने आने वाला है, और तुमसे कहा जाएगा ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, और जब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो लाइनों को मिलाने से बना होगा। और अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कह ही दिया गया है एग्जाम में, तो पक्की बात है वो इस तरह से भी लिखा जा सकता होगा, पर तुम्हारे सामने पिक्चर में पहले ये दिखाई देगा। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके बेसिक में है क्या। तो अगर तुम्हें इसका बेसिक्स पता होगा तो तुम बड़े आसानी से m1 m2 और c1 c2 निकाल लोगे। और यार जब इस तरह से दिया रहेगा
खुद सोचो, तो स्लोप्स के बारे में पता लग जाए और C1 C2 के बारे में पता लग जाए, मतलब M1 M2 C1 C2 सब चारों पता लग जाए, तो जाहिर सी बात है दो स्ट्रेट लाइंस हैं और दो स्ट्रेट लाइंस में फिर हम जैसे भी चाहे वैसे एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस में तो आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। तो अगर दोनों स्ट्रेट लाइंस ही हमें पता चल जाए कि कौन सी स्ट्रेट लाइंस को मिलाया गया है, तो फिर तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं रह गया। तो अब जो है देखो क्वेश्चन, देखो मतलब आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिखाई देगा, आपको कह दिया जाएगा कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, तो आपको खुद समझना पड़ेगा वो ये है, ठीक है, ऐसे डेवलप हुआ है। तो आपको M1 M2 और C1 C2 को खोजना होता है। क्वेश्चन यहां से जब स्टार्ट होगा तो आपको खोजना होगा कि M1 M2 क्या है, C1 C2 क्या है, तो आप इन दोनों कंपेयर कर दोगे। आप जानते हो इसकी असलियत ये होनी चाहिए, दिया है इस तरीके से, असलियत ये है, तो जाहिर सी बात है कंपेयर कर दो। M1 M2 अपॉन A बराबर 1 अपॉन B बराबर माइनस M1 प्लस M2 अपॉन 2H, ठीक है। चलो बोलो क्या आएगा इसके आगे, बोलो। हाँ, M1 C2 प्लस M2 C1 अपॉन 2G, वेरी गुड, और माइनस C1 प्लस C2 अपॉन 2F, ग्रेट। तुम लोग भी बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, C1 C2 अपॉन C। जब आपने कंपेयर किया तो ये आपको पता चला, और इसके बाद ही रिजल्ट ये डेवलप होता है कि M1 M2 की वैल्यू A बाई B होती है, और M1 प्लस M2 की वैल्यू, देखो ध्यान से, M1 प्लस M2 की वैल्यू माइनस 2H अपॉन B होता है, ठीक है, माइनस 2H अपॉन B। ये सबसे बढ़िया है ना, यहाँ पे ना M1 है, ना M2 है, ना C1 है, ना C2 है, तो M1 प्लस M2 बराबर माइनस 2H अपॉन B। अब देखो उधर से देखो क्या आएगा, C1 प्लस C2, पहले मैं इसको लिख रहा हूं, इसको नहीं लिख रहा हूं, पहले उसको लिख रहा हूं। C1 प्लस C2 बराबर माइनस 2F अपॉन B, ठीक है, हम इसको ध्यान दे रहे हैं। C1 प्लस C2 बराबर माइनस 2F अपॉन B, और C1 C2 बराबर C अपॉन B, ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक और बचा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। M1 ये देखो बच्चे इन दोनों को हमेशा याद रखते हैं, पर ये सब नहीं याद करते या ये इग्नोर करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ये डेवलपमेंट ही नहीं पता कि कैसे डेवलप किया गया है। तो आप लोग जब ये सब जानते रहोगे तो फिर कहीं कोई फंसने वाला चीज नहीं होगा। तो M1 C2 प्लस M2 C1 की वैल्यू कितनी है, 2G अपॉन B। समझ में आ रही बात? तो जब कभी आपके सामने क्वेश्चन आए सेकेंड डिग्री का मतलब x की मैक्सिमम पावर 2, y की मैक्सिमम पावर 2, है ना, और अगर x की एक पावर है तो y की भी एक पावर हो सकती है मैक्सिमम, है ना। x और y की पावर का जो सम है वो जो है 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे x स्क्वायर y अगर आया तो ये फिर सेकंड डिग्री नहीं होता। सेकंड डिग्री का मतलब कि वेरिएबल्स की पावर का जो सम है वो मैक्सिमम 2 होना चाहिए। तो ठीक है, जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, ये दिखेगा तो आप तुरंत जान लीजिएगा कि स्लोप्स का प्रोडक्ट a अपॉन b है, स्लोप का जो सम है, दोनों स्लोप्स का सम है माइनस 2h अपॉन b है। ये सब फार्मूले याद रखना। C1 प्लस C2 जो है वो माइनस 2f अपॉन b के बराबर है, और C1 C2 की वैल्यू c अपॉन b के बराबर है, और इसकी वैल्यू 2g बाई b के बराबर है। तो इसका यूज करके ये जो नीचे जो पांचों लिखे हुए हैं ना, इनका यूज करके आपको C1 C2 और M1 M2 निकालना रहता है, ठीक है। M1 M2 पहले तो स्लोप ही इंपॉर्टेंट है, तो M1 M2 और C1 C2 आपको निकालना होता है। तो M1 M2 इससे निकल आएगा, ठीक है, C1 C2 आप इससे निकाल लोगे। तो फिर ये क्यों दिया हुआ है, खुद सोचो कि जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आप M1 M2 C1 C2 में ये रिलेशंस जानते हो, तो हमारा तो काम इन चारों से ही चल गया भाई। M1 M2 भी पता चल गया उन दोनों से, C1 C2 पता चल गया इन दोनों से, ठीक है। मगर ये जो पांचवा है इसका क्या यूज है? इसका ये यूज है कि अगर हम इससे M1 M2 सॉल्व करें, इसे C1 C2 सॉल्व करें और इसमें रख दें तो सेटिस्फाई करना चाहिए, और अगर ये सेटिस्फाई कर जा रहा तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, और अदरवाइज ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी नहीं है भाई। ये सेकंड डिग्री कर्व है भाई, ये सेकंड डिग्री जो इक्वेशन दिख रही है ना, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अगर नहीं है तो ये सर्कल भी हो सकता है, ये इलिप्स भी हो सकता है, ये हाइपरबोला भी हो सकता है, ये पैराबोला भी हो सकता है। तो
डिपेंड करता है कि जो आपने M1 M2 C1 C2 निकाला वो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। पता चला कि ये कोई सर्कल है और पता चला या इलिप्स है या हाइपरबोला है और आप M1 M2 C1 C2 निकाल के बैठे हुए हो। भाई इलिप्स के लिए या हाइपरबोला पैराबोला या सर्कल के लिए तो M1 M2 और C1 C2 तो आएंगे नहीं, ठीक है। तो आप लोग ये जानते रहिएगा कि ये काम करिए, इसमें रख के चेक भी करिए। अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो इसका मतलब कि जो आप देख रहे थे ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन ये वास्तव में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए क्या समझे, M1 M2 C1 C2 निकालना है इन फार्मूलों से, पर ये हम सही कर रहे हैं कि नहीं। तो M1 M2 C1 C2 को इसमें रख करके हम चेक भी करेंगे। अगर इसमें रख करके चेक किया सेटिस्फाई, मतलब इसमें रखा तो सेटिस्फाइड हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है जो हमारे सामने दिया हुआ था ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। अगर तुम्हें कहा जाए बस ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये क्या है पता लगाओ, तो आप M1 M2 C1 C2 निकालो और इसमें रख दो। अगर सेटिस्फाई कर जाए तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, सिंपली डिक्लेयर कर देना। और इतना लंबा चौड़ा काम नहीं, तुम सोच रहे हो सॉरी इतना लंबा चौड़ा बता रहे हैं, अरे यार इसमें जब रखोगे तो एक जो है फार्मूला डेवलप होता है, डेल्टा बराबर 0, अभी बताता हूं तुम लोगों को, टेंशन नहीं लो। तो इन चारों को M1 M2 C1 C2 सॉल्व करना है और उसमें रख के चेक करना है। अगर सेटिस्फाई हो गया इसके अंदर तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, अगर नहीं सेटिस्फाई किया तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को छोड़ करके सर्कल, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला में से कुछ है फिर, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब जब तुम इसको इसमें रखोगे तो पता है क्या पाओगे, तुम पाओगे, इसको हटा दूं, चलो हटा देता हूं, हाँ नोट तो कर ही दिया होगा। चलो मैं इस बताता हूं क्या मिलता है। देखो जब आप लोग जो है M1 M2 C1 C2 सब सॉल्व करके लास्ट वाले में जब रखते हो तो आप लोगों को मिलता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर 0। मतलब ये कंडीशन है सच दैट ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करे, और इसको पाने में हमें M1 M2 C1 C2 भी निकालना पड़ता है। तो M1 M2 की वैल्यू आ जाए तो उसके लिए H स्क्वायर की वैल्यू AB से अधिक भी होनी चाहिए। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूं, ठीक है। फिलहाल ये आप याद कर लीजिए, ठीक है, कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कब है, जब ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर 0 हो जाए और H स्क्वायर की वैल्यू AB के बराबर हो या ज्यादा हो, ठीक है। अब तुम्हें ये याद हो गया कि नहीं, जल्दी से याद करो, तुम्हें मैं दे रहा हूं थोड़ा टाइम, याद कर लो। ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ABC और FGH तो याद हो गया, A को F से भिड़ा दो, AF स्क्वायर, यहां से नहीं, मतलब हाँ 2FGH लगा तो ठीक है, F स्क्वायर जो भी दिमाग में बनाओ यार, BG स्क्वायर CH स्क्वायर, ठीक है, जिधर 2 लगा हुआ है उधर वाले जो टर्म्स हैं उसका स्क्वायर, तो AF स्क्वायर BG स्क्वायर CH स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, ठीक है, इक्वल टू 0। और इसको शॉर्ट फॉर्म में डेल्टा भी कहते हैं, हम लोग ऐसे भी लिखते हैं इसको, डेल्टा बराबर 0 और H स्क्वायर इक्वल टू AB। ये डेल्टा क्या है, ये डेल्टा क्या है, वो डेल्टा यही है। जब तुमसे कहा जाएगा डेल्टा क्या है, डेल्टा है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर 0। अरे नहीं सॉरी, डेल्टा क्या है, डेल्टा बराबर ये है, ठीक है। और जब तुम कहोगे डेल्टा बराबर 0 तो यही बराबर 0 होगा। समझ में आ रही बात। तो किस तरीके से दो स्ट्रेट लाइंस को हमने मिलाया ये तुमने समझ लिया, कंडीशन भी समझ में आ गई कि कब जो है एक सेकेंड डिग्री जो कर्व, सेकेंड डिग्री जो इक्वेशन होती है वो कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो जाएगी, तो उसके लिए कंडीशन भी अब आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं, H स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू AB जो हमने इसमें लिख रखा है ये कैसे आया, इसमें थोड़ा सा इसको भी समझ लिया जाए, क्योंकि मैंने तुम लोग से वादा किया हुआ है कि पूरा बेसिक्स में लेके चलूंगा, और अभी तक यही तो हो रहा है, सारे टॉपिक्स में पूरा बेसिक्स में बता रहा हूं, है ना। मैं इसलिए सारे बेसिक्स बताते हुए चल रहा हूं ताकि मैं जब जेई मेन और एडवांस के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस और ये सब लगवाऊं तो मुझे फिर कोई चीज समझाने में दिक्कत ना हो और मैं आराम से कह सकूं कि ये जो है इस पर्टिकुलर
लेक्चर में हो चुका है। अगर कंफ्यूजन रहे तो वहां पे जाके देख लो, ठीक है। तो चलो देखो, मैं एच स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ए बी के बारे में बता रहा हूं। देखो, हमने ये इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को जोड़ा था अभी थोड़ी देर पहले। मैंने ये डायग्राम नहीं बनाया था, ये दोनों भी सोच रहे थे कि सर ने अभी हमें बनाया नहीं, तो चलो मैंने दोनों को बना दिया। इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है और इस थीटा के बारे में अब हमें जानकारी करनी है। और इन दोनों को मिला करके हमने जो इन दोनों को जब मिलाया था तो क्या बन गया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, मतलब इस फॉर्म में आ गया था 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 और m1 m2 बराबर a बाई बी आ गया था। और हमारे पास m1 प्लस m2 बराबर माइनस 2h बाई बी आया था। ये तुम्हें जो है याद होगा, और अभी मैंने लिखा था C1 C2 वाला जो एक्सप्रेशन है उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। फिलहाल इन दोनों को आप लोग याद रखो अच्छे से, उन तीनों को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसमें जो है जो दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं वो यही दोनों हैं। M1 M2 के बारे में रिलेशन लिख दिया, C1 C2 के बारे में भी हम रिलेशन लिख सकते थे, पर चूंकि उसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, इसलिए नहीं लिखना। तो जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएगा तो मन में सोच लेना कि दोनों लाइंस हैं, और इन दोनों के बीच में अगर कोई कह दे कि भाई तुमसे कह दिया कि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है इसमें दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालिए, तो तुम लोगों को याद है वो एंगल निकालने का एक फार्मूला तुमने पढ़ा था, tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। याद आ रहा है? हमें ये जानकारी है कि किस तरह से दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल निकालते हैं। प्लस माइनस इसलिए कर देते हैं क्यों, क्योंकि एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज भी होता है। तो दो लाइंस के बीच में दो एंगल एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम आगे प्लस माइनस लिख देते हैं, ठीक है। तो जो है इन दोनों लाइनों के बीच में मान लीजिए थीटा एंगल है, तो tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, हमने ये फार्मूला लिखा, ठीक है। इस फार्मूले से इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल मिल जाता है, और ये दोनों लाइनें ऐसे नहीं है, ऐसे दी हुई हैं, और ये रिलेशन तो हमने याद कर रखा है, ठीक है। तो फिलहाल अब दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालना है, और ये दोनों लाइनें जो हैं ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में हैं, ठीक है। तो ये होता है, और देखो ये दोनों लाइनें जो यहां पे ऐसे दिख रही है ना, ये दोनों लाइनें अगर मैं यहां से गायब कर दूं तो वास्तव में देखा जाए प्रोसेस ऐसे चलेगा। क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, मतलब एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है और इसमें जो दोनों लाइनें हैं उन दोनों के बीच का एंगल निकालो, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट यहां से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये दिया रहेगा और आपसे कहा जाएगा कि इसमें जो दोनों लाइनें हैं उन दोनों के बीच का एंगल निकालो। तो आप लोग इसके बाद ये करना, m1 m2 बराबर a बाई बी लिखना, m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई बी लिखना, और tan थीटा की वैल्यू ये लिखना, ठीक है। मन में सोचते रहना कि हाँ ये दोनों लाइनें हैं, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो जो है अब कैसे करोगे, अब देखो अब इसका फायदा हम कैसे लें। तो अब m1 m2 दोनों अलग अलग नहीं निकालना, हम एक फार्मूला जनरेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तुम चाहे तो यहां से m1 m2 की वैल्यू निकाल लो, निकाल के यहां रख देना, तब भी दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकल जाएगा। तो मगर तुम ये भी तो कर सकते हो, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब देखो जो मैं लिख रहा हूं ये एकदम सही है कि नहीं, जरा देखो जरा जल्दी से, ये जो मैंने लिखा ये सही है या नहीं, जल्दी चेक करके बताओ मुझे। भाई अंडर रूट के अंदर मैं लिख सकता हूं ना m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, ऐसा लिख सकता हूं ना। तो ऐसा मैंने लिख दिया है, लिख सकता हूं ना, लिख दिया है मैंने, ठीक है। इसका बेटा फायदा ये मिलता है कि बहुत सुंदर सा एक फार्मूला जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लिख दो, ठीक है। तो m1 प्लस m2 बराबर माइनस 2h बाई बी, तो माइनस 2h बाई बी का होल स्क्वायर माइनस 4a बाई बी, अरे m1 m2 का फार्मूला लगा दिया a बाई बी, ठीक है। और नीचे देखो क्या आएगा, नीचे आएगा 1 प्लस m1 m2 बराबर a बाई बी, ठीक है, a बाई बी। समझ में आ रही बात। तो हमने ये जो है फार्मूला यूज किया, तुम लोगों को ये दिखाई दे रहा है a बाई बी, मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, हाँ a बाई बी दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, ठीक है। तो tan थीटा जो हमने ये डेवलप किया ये, ठीक है। अब इसके बाद जो tan थीटा की वैल्यू आएगी ना, दिल खुश हो जाएगा यार तुम लोगों का, 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन
ए प्लस बी, इतना सुंदर फार्मूला कि देख करके दिल खुश हो जाए। अरे देखो यार, 4 बाहर निकला, 2 बन गया, यहाँ पे a प्लस बी अपॉन बी बन गया, इधर से बी स्क्वायर, नीचे जो है एलसीएम ले लो तो बाहर निकलेगा 1/b, कट वट करके यही आएगा यार, तुम लोग समझ लो अपने आप से। तो दोनों लाइनों, जब ये क्वेश्चन आएगा सीधा आप ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। तुमसे कहा जाएगा कि भाई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये है, मतलब दो लाइंस को एक साथ लिखा गया है, छिपा हुआ है दोनों लाइनें, मतलब ये दोनों लाइनें छिपा करके दी गई है ना, तो वो दोनों लाइनें जब छिपी हुई हैं तो अब आपसे कहा जा रहा है उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालिए। यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और द टू लाइंस विच आर इन दिस सेकंड डिग्री इक्वेशन। इस सेकंड डिग्री इक्वेशन में जो दो लाइनें छिपी हुई हैं ना, उन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो tan थीटा बराबर ये फार्मूला लगा करके बड़े आसानी से आप एंगल निकाल लेना, ठीक है। और जब ये है, जब ये फार्मूला आ ही गया है तो इसके बाद कुछ रिजल्ट्स भी लिख दिया जाए। पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होगी, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो एच स्क्वायर बराबर ए बी होगा। ये समझ में आ रहा है, देखो कैसे हुआ। हाँ भाई अगर दो लाइनें पैरेलल हैं आपस में तो एंगल तो जीरो जाएगा, और ये जीरो होगा तो एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर होगी। तो दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में दोनों लाइंस आपस में पैरेलल कब होती हैं, जब एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर है, सिंपल। अच्छा, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या होगा भाई, एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां पर मैं लिख देना हूं थीटा बराबर 0, ठीक है, और यहां पर थीटा बराबर π/2। इसको ऐसे ब्रैकेट बना के लिख दें थोड़ा सा, नहीं तो तुम लोग कहोगे अरे सर कैसे हो गया, है ना, कमेंट बॉक्स में लिख करके रख दोगे तुम लोग। चलो, तो अगर परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ थीटा की वैल्यू π/2 के बराबर होगा, tan π/2 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट के लिए a प्लस बी बराबर 0, a प्लस बी की वैल्यू 0। समझ में आ रही बात। अच्छा, तीसरा रियल लाइंस के लिए, रियल लाइंस के लिए क्या करेंगे, एच स्क्वायर > इक्वल टू ए बी, ठीक है, ये लास्ट वाले के लिए, ठीक है, ऐसे कर दे रहा हूं, नहीं तो तुम लोग सब खिचड़ी बना दोगे। तो रियल लाइंस के लिए एच स्क्वायर > इक्वल टू ए बी, अरे कम से कम एच स्क्वायर की वैल्यू या तो ए बी के बराबर या ए बी से ज्यादा हो यार, नहीं तो फिर ये स्ट्रेट लाइन ही नहीं रह जाएगा, मतलब रियल लाइंस रह ही नहीं जाएगा। और एक और पॉइंट आता है, वो आता है एच इमेजिनरी लाइंस, अगर एच स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ए बी, इधर ना लिखूं तो इधर चलेगा, चलो इधर नहीं लिखता हूं, मैं इस साइड में लिखता हूं, ठीक है। देखो, अगर जो है चौथा पॉइंट, एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से कम हो जाए तो कैसी लाइन बनेगी, इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये ध्यान रखना, इसके क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, पर ये याद रखना, अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से कम हो जाए तो फिर रियल लाइंस नहीं होगा, फिर इमेजिनरी लाइंस हम लोग कह देंगे, ठीक है, कि ये लाइन नहीं, मतलब रियल लाइंस नहीं, इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है। और इमेजिनरी लाइंस को भी यहां पर फील करने की कोशिश मत करना, ठीक है, बस इतना कह दो, इमेजिनरी लाइंस। तुम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे पढ़ाना है, जब मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर तो उस समय मैं तुम लोग को बताऊंगा कि किस तरह से इमेजिनरी चीजों का यूज किया गया है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज किया गया, और रियल वर्ड्स की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की गई, ठीक है। तो रियल वर्ड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनको सॉल्व करने का तरीका कभी कभी इमेजिनरी वाले रास्ते से निकलता है, तो वो समय तुम लोगों को सिखाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में, ठीक है। तो चिंता नहीं करना, वो आएगा, मैं तुम लोगों को जब बताऊंगा तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 80% तो ग्राफिकल ही है, उसमें ग्राफ तो भरा हुआ है, ठीक है। तो बताएंगे, जब आएगा तो देखा जाएगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो चलो, फिलहाल ये समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से हमने इसको डेवलप किया है ना। अब चलो इसका एक क्वेश्चन लगाते हैं और उसमें ये देखते हैं कि जो है कैसे हम अननोन की वैल्यू निकालते हैं। अगर कोई सेकंड डिग्री जो है इक्वेशन दी हुई है और कहा जा रहा है कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सच दैट 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 8x और प्लस 2y प्लस c बराबर 0 इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ
स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, ठीक है, इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे अब सॉल्व किया जाए, तो आप लोगों को डेल्टा वेल्टा तो पता ही है, हाँ। और इसमें ये भी जोड़ लेते हैं कि आल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। उन दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच का जो एंगल है वो भी निकालना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला काम c की वैल्यू निकालते हैं, तो और यहां चलो मैं जोड़ देता हूं, हाँ, आल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ठीक है, यही लिख दे रहा हूं, टू लाइंस, ठीक है। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है, इसमें a बराबर पहले 2 लिख लो, b बराबर 1 लिख लो, हाँ, c बराबर c लिख लो, f g h भी लिखना है, 2fy बराबर 2 तो f बराबर 1, g बराबर 4, इसका आधा कर लो ना, 2g बराबर 8 है, अरे 2gx था ना, g बराबर 4, और h बराबर 3 कर लो, 2h बराबर 6 तो h बराबर 3। तो h स्क्वायर देखो a b से बड़ा है, हाँ, h स्क्वायर a b से बड़ा, इसका मतलब ये सही है, एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। अच्छा अब डेल्टा बराबर देखो, डेल्टा बराबर 0 करना है, तो मतलब ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg। ये तो फार्मूला एकदम रट के रखो यार, बड़े आसानी से कर देगा। ये आ जाएगा 2c, अरे abc है ना, और 2fgh, और ये कितना आ जाएगा 2 × 12, सही देखो। अच्छा माइनस af स्क्वायर है ना, माइनस bg स्क्वायर है ना, माइनस ch स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर लो, c की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। तो ये आ जाएगा 7c बराबर, मैंने c और c को लेके उधर कर दिया है ना, माइनस 7c उधर गया 7c, और ये आ गया 24 माइनस 18, सही देख लो, हाँ 24 माइनस 18, और 7c इज इक्वल टू 6 है ना, सही है, और c बराबर 6/7, ये हमारा आंसर हो गया। तो c की वैल्यू 6/7 हो जाएगी, तो ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। अच्छा एक बात और तुम लोगों को बता देता हूं कि अगर तुमसे ये कहा जाए कि ये दो लीनियर पार्ट से फैक्टराइज हो सकता है, ये वाला पोर्शन देखो, अगर सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं तुम्हें इसमें, ठीक है। तो ये अगर दो लीनियर पार्ट से फैक्टराइज हो जाए, जैसे p1x प्लस q1y प्लस r1 और p2x प्लस q2y प्लस r2, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है तो ये इस तरह से फैक्टराइज हो सकता है। जो भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन इस तरह से दो लीनियर पार्ट्स में फैक्टराइज हो जाए, तो वो कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन का जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट अगर दो लीनियर पार्ट्स में ऐसे फैक्टराइज हो जाए, तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। और इसी के लिए तो ये पढ़ रहे हो भाई, दो पार्ट से फैक्टराइज हो जाएगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। अच्छा बताओ y स्क्वायर माइनस स्क्वायर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं? हाँ है, क्यों? क्योंकि ये दो पार्ट में फैक्टराइज हो जा रहा है, सीधी सीधी बात, काम खत्म। समझ में आ रही बात? ये जो देख रहे हो ना, ये इधर जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, जब दो लीनियर पार्ट्स में, लीनियर पार्ट्स क्या होता है, ax प्लस by प्लस c वाला फॉर्म ना, ax प्लस by प्लस c, x और y की पावर 1 1 और प्लस में जुड़े हुए हो, तो जब ऐसे फैक्टराइज हो जाए ना, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और फैक्टर हो जाने के लिए ये कंडीशन है, और साथ साथ एच स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ab, ठीक है। चलो तो c बराबर, यहां पे ये ध्यान रखना, ये उस समय बताना था, अभी बता दे रहा हूं, छोटा सा चीज है, इसको भी याद रखना, ठीक है। देखो ऐसा है ना, टीचर के दिमाग में बड़ी छोटी छोटी बातें रहती हैं, तो वो कहीं कहीं बोल देते हैं, तो उसे आपको अच्छे से नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सब ज्ञान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो बस ये है कि ये डिलीवर हो जाना चाहिए, एक बार टीचर को एटलीस्ट बोल देना चाहिए क्लास में, ताकि जो बच्चे अच्छे से समझ रहे, उसको जो सीरियसली ले रहे हैं, उन्हें वो बच्चे जो है उन सारे कॉन्सेप्ट्स को लिख लें, ठीक है। और लिख लेने से बहुत फायदा होता है,
पता नहीं कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। पता चला कि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाए कि ये दो लीनियर पार्ट से फैक्टराइज, ये वाला जो पोर्शन है लेफ्ट वाला पोर्शन, ये इक्वल टू 0 नहीं लिखा जाएगा, ये दो लीनियर पार्ट से फैक्टराइज हो जाए, उसके लिए c की वैल्यू बताओ। तो लगा तो ये कंडीशन c बराबर 6/7, c को 6/7 कर दो, दो लीनियर पार्ट फैक्टराइज हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, चलिए तो c की वैल्यू मिल गई। और एक और था इसमें क्वेश्चन, tan थीटा की वैल्यू +-2 √h² माइनस ab/a+b लगा दो, काम खत्म हमारा। +-2 √h² की वैल्यू 9, ab की वैल्यू 2, ठीक है, और नीचे a+b मतलब 3, 2 + 1, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 2, मैं इधर लिख दे रहा हूं, tan थीटा ये है, मतलब tan थीटा की वैल्यू आ गई +-2 √7/3। तो ये हमारा जो है इसमें आंसर आ गया एंगल के लिए। ठीक है, तो दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, और tan थीटा की वैल्यू +-2 √7/3 से आ गई। ठीक है, और ये इस तरह से। तो आप लोगों को आज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का पूरा बेसिक समझ में आया, स्टार्टिंग कैसे हो रही है, और इसी तरीके से बस हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बस एक लेक्चर मेरे ख्याल से सफिशिएंट होगा और इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो चलो बच्चों, पढ़ते रहो, मजा लेते रहो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।